ठीक है। तो ये पित्त और वात दोनों का समन करती है, ठीक है। और खास करके ये वात के ऊपर साइलेंट है, यानी वात को बढ़ाती नहीं है, तो इसे हम त्रिदोष शामक भी कहते हैं, त्रिदोष शामक फल कहते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए अंजीर को देखोगे हर बीमारी में उठा के बोलेगा अंजीर खाना है, अंजीर खाना है। मूंग की दाल खानी है, तो क्यों खानी है भैया? मूंग की दाल, अंजीर, इनको इसलिए खाना है क्योंकि ये त्रिदोष नाशक है, सुपाच्य है, ठीक है। रस की बात करेंगे, इसमें मधुर रस प्राथमिकता से है, पित्त है और कषाय है। वीर्य की बात करेंगे, शीत है, गुण इसमें ये स्निग्ध है, गुरु है। अंगों की बात करेंगे हम इसे, तो ये लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, बड़ी आंत पे बहुत अच्छा काम करती है, और रक्त पे बहुत अच्छा काम करती है आपके, और ब्रेन के शिरोविकार मतलब मस्तिष्क पे भी ये काम करती है, त्वचा पे काम करती है, फेफड़ों पे काम करती है, नाक पे काम करती है। संस्थानों की बात करेंगे तो एक तरीके से ये प्रजनन संस्थान पे बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है जी। महिला का हो पुरुष का हो, दोनों संस्थानों पे ये काम करती है, ठीक है। अब हम इसका औषधीय प्रयोग जानेंगे कहाँ कहाँ। तो अंजीर का जो पौधा है वो कोई बहुत बड़ा विशाल वृक्ष नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसे सिर के अंदर दर्द होता है, सिर का भयंकर दर्द, तो अंजीर के वृक्ष की छाल को पीसकर माथे पे लेप करेंगे तो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक रोग होता है अपना श्वसन तंत्र का जो विकार होता है, उसमें अंजीर की शाखाओं का क्वाथ बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पीने से श्वसन संस्थागत विकारों में लाभ मिलता है, यानी कि ये श्वसन तंत्र पे भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। क्या लेंगे, 10 से 20 मिली मात्रा में लेना है अंजीर के शाखा को सवरस बना के। अब जो राज जो है, क्या नाम है, टीबी जिसे बोलते हैं, राज दै क्षमा कुछ इसको आयुर्वेद में बोलते हैं, रक्त निष्ठवन। तो पके हुए अंजीर में मधु मिलाकर, ठीक है, खाने से पुरानी खांसी में लाभ मिलता है, शरीर की जो कमजोरी है उसमें लाभ मिलता है, जो टीबी के रोगी हैं उनको आराम मिलेगा, और साथ में टीबी के रोगी को अगर कोई डोज ले रहा है तो भी ये लाभदायक होगी। उसके बाद दमा में, जैसे श्वास में दमा रोग आता है, तो अंजीर और गोरख इमली के चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर रख ले। अंजीर और गोरख इमली, ये इमली की एक अलग प्रजाति है, चूर्ण बना के रख ले। इसे 1 से 2 ग्राम मात्रा में प्रातः सेवन करने से दमा में क्या होगा, लाभ होगा। सूखी अंजीर के फल को शक्कर या सिरके में पीसकर बच्चों को खिलाने से श्वास नली का संबंधी रोगों का शमन होता है, यानी कई बार बच्चों के श्वास नली में सोजन आ जाती है या कोई अन्य विकार है, तो सूखी अंजीर और शक्कर या सिरका, शक्कर, इनको मिलाकर देने से लाभ होता है। टीबी के रोगी को रोजाना 1 अंजीर का फल सेवन जरूर करना चाहिए, इसमें लाभ होता है। और अगर एक काउंटर मेजर के रूप में अंजीर को खाया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपको शरीर को पौष्टिकता भी देगी और टीबी या अन्य बीमारियों को आने भी नहीं देगी। हार्ट में इसका बहुत अच्छा उपयोग है, हृदय विकार में अंजीर का फल सेवन करने से हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उनके जितने भी डिसऑर्डर हैं उनको ये ठीक करता है, ठीक है। तो इसमें एक बात और निकल के आई कि जितने भी हमारी रक्त वाहिनियों के जो रोग हैं उनमें हम अंजीर को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उदर रोगों में बहुत लाभदायक है अंजीर। तो अंजीर का क्या है कि पाचक के रूप में जो प्रयोग है ना, एक तरीके से अंजीर आपकी पाचन शक्ति को बढ़ा देती है। अगर रोजाना अंजीर खाओगे तो पेट भी साफ होना शुरू हो जाएगा और आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ जाएगी। आंतों के अंदर जो सूजन है, तो अंजीर के फल का आप सेवन करोगे तो आंतों की सूजन ठीक हो जाएगी। फल की मात्रा है 1, 2, 3 भी ले सकते हो, आपके शारीरिक सामर्थ्य पे है, मौसम के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद अंजीर का जो फल है, 1 से 2 फल निरंतर लगभग 21 दिन तक सेवन करोगे तो कोष्ठबत्ता में लाभ मिलेगा। बवासीर, खूनी बवासीर में 2 सूखी अंजीरों को शाम को पानी में भिगो दे और प्रातःकाल खाएं। तो इस प्रकार सुबह भिगे हुए अंजीर को फिर दोबारा से सायंकाल में खाएं। ऐसा 8 से 10 दिन तक करने में
करने से जो खूनी बवासीर है उसमें लाभ होगा। ठीक है, अब जब खूनी बवासीर की बात करेंगे तो उसमें ये भोजन का हिस्सा हो जाएगा, औषधि अलग होंगी, भोजन का हिस्सा ये होगा। जहां पे ये लिखा है ना कि लाभ होगा, इसका मतलब ये समझे कि ये सहयोगी है, ना कि उसको ये ठीक कर सकता है। हमारे यहाँ ज्यादातर समस्या क्या है कि जैसे कहीं पढ़ा और उसी से बवासीर को ठीक करने के लिए निकल पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप उसकी लैंग्वेज को समझो कि वो सहयोगी है या मूल रूप से ठीक कर सकती है। ठीक है, देखो एक होता है मूत्र कक्ष, एक रोग होता है जिसमें पेशाब का त्याग करते समय बहुत दर्द होता है, तो ऐसे में अंजीर के सेवन से बहुत लाभ होता है। ठीक है, ये तेज तुम्हारे उनके लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी दवा मैं तुम्हें बताऊंगा। त्वचा के जितने भी रोग है इसमें लाभदायक है। ठीक है, एक जो आपकी स्किन के जितने भी डिजीज है उनमें सब में लाभदायक उसे प्रयोग करवाइए। एक होता है सफेद कोढ़, तो ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक भी नहीं होता है। सफेद कोढ़ की प्रारंभिक अवस्था में अंजीर के जो पत्ते हैं उनका रस लगाने से अत्यंत लाभ होता है सफेद कोढ़ में। ठीक है, कोई भी फोड़ा है उसे अगर जल्दी पकाना है तो उसको जल्दी पकाने के लिए क्या करेंगे हम, अंजीर को पीसकर लेप करेंगे। अब पूरे शरीर के जितने भी रोग हैं, सर्व शरीर रोगों की हम बात करेंगे, तो ये लगभग 2-3 ऐसी चीजें हैं जिनमें पूरे शरीर पे भी काम करती है। जैसे दाहा हो गया, तो 1 से 2 शुष्क अंजीर के जो फल है उनको खांड में मिलाकर खाने से शरीर में दाह, दाह का मतलब समझते हो आप, जलन, पूरे शरीर में जो जलन है उसको ये ठीक कर देता है। इसलिए आयुर्वेद के शब्द इसलिए मैंने जानबूझ के इसको बोला ताकि आपको ये पता चल जाए। दाह का अर्थ होता है जलन। ठीक है, शरीर में अगर दुर्बलता है, ठीक है, तो प्रतिदिन एक अंजीर का सेवन करने से शरीर का जो दुर्बलता है उसका शमन होगा, शरीर पुष्ट होगा। और 2 फलों को रात्रि में जल में भिगोकर प्रातः सेवन करेंगे तो शरीर और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य अंजीर के प्रयोग थे। अब इसको आप बंद कर दें।